जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, मोहताज नहीं आज आगे छोड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बोली भारत माता की। मां सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए हमारे बीच में सबसे दूर से चल के आए हमारे भाई राजकुमार भैया, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। मेरे भांजे, रिश्ता तो रिश्ता होता है। विक्की मामा का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। देव भैया जो है बरघाट से चल के आए, अभी सबसे दूर की अब श्रेणी में देव भैया है। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सभी मंचासी नदी के ऊपर सबसे प्रणाम करते हुए सामने हमारे बीच में हमारी मातृ शक्ति, मेरी बहन और अध्यापिका के तौर पे आप सब जो विराजित हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जितने हमारे बड़े भाई लोग हैं, छोटे भी भाई होंगे कुछ, जो इस जिले में शिक्षा को गतिमान कर रहे हैं, ऐसे मेरे समस्त भाइयों को मेरी तरफ से सतत प्रणाम, सतत अभिनंदन। बहुत सौभाग्य का दिन है यार। मैं यहाँ पे थोड़ा आराम से इसलिए हूँ, ये जो समिति है, ये जो हॉल है, ये सब हमारे निरीक्षण में बना है। कि हॉल जो है, जब मैं इस श्री गणेश क्षत्रिय पवार समिति का सह सचिव होता था, उस समय इस हॉल का निर्माण किया गया है राजकुमार भैया, देव भैया, और सभी लोग अपने ही हैं। सबसे पहले तो आप सबको बहुत ज्यादा बधाइयां हैं और शुभकामनाएं हैं। आप सबने पूरे अध्यापक वर्ग के सभी लोगों ने मिलके एक साथ एक छत के नीचे आके एक अच्छा आयोजन किया है। उसके लिए मैं आप सबको अपनी तरफ से बहुत सारी बधाइयां देता हूं, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और हम सबको भी बुलाया, उसके लिए भी हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन मेरा ये मानना है, किसी भी क्षेत्र में जो दिशा होती है, मैं भी आप लोगों की बातों की चर्चाएं बाद में करेंगे पहले। तो किसी भी क्षेत्र में उसकी जो दिशा होती है, वहां का बुद्धिजीवी वर्ग देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंसिया। और आप जितने भी लोग इस हॉल में हैं, जिनने हमें आने का सौभाग्य दिया है, आप सब उस बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उस इंटेलिजेंसिया के वर्ग के लोग हैं। इसलिए मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत नमन करता हूं। और इंटेलिजेंसिया जब दिशा देता है, दिशा आप देंगे, लेके हम जाएंगे। आप दिशा देंगे क्षेत्र को, लेकिन वहां पे सबके साथ प्रशासन शासन को लेके आपके जनप्रतिनिधि सबको लेके चलेंगे। दिशा आपको देना है, आगे हम बढ़ाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आप सबका अपना एक विशेष दायित्व है, और मैं उस दायित्व की बात कर रहा हूं अभी ये मानते हुए कि आप स्कूल के बाहर हैं। स्कूल के अंदर की चर्चाएं अपन थोड़ी देर बात करेंगे, अभी मैं स्कूल के बाहर की चर्चाएं करना चाहता हूं। तो मेरा यही निवेदन है कि आप सब लोग हमसे संपर्क में रहिए, और आपके जो भी क्षेत्र के डेवलपमेंट, विकास को लेके सुझाव हैं, किसी भी क्षेत्र का, मैं ये नहीं बोलता कि आप सिर्फ शिक्षा तक अपने आप को सीमित रखें, चाहे वो नगरीय विकास से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, चाहे वो परिवहन को लेके हो, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि हम कृषि प्रधान जिले से आते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो। मैं समझता हूं कि जितनी बारीकी से आपका अध्ययन रहेगा और आपके सुझाव रहेंगे, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो कृपया करके हमें अवगत कराया जाए। हमारी तो इच्छा है कि एक छोटा सा, एक आपकी तरफ से क्लब जैसा भी होना चाहिए, जिसमें आप लोग बैठे हैं। जैसे आज ये अच्छी चर्चा है, आपने हमें बुलाया है, हमारा स्वागत करने के लिए बुलाया है। थोड़ा समय ऐसा हो गया कि भागा दौड़ी हो गई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अच्छा, मैं तो चाहूंगा आपके सभी जो आपके इस
कार्यक्रम को आयोजन करता जो आगे थे उनसे निवेदन करूंगा, अगली बार जब आप आयोजन करें तो मंच पे कोई नहीं रहेगा, हम सब नीचे बैठ के आपस में चर्चाएं करेंगे, आप सबसे सुझाव लेंगे। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप सबके सुझाव, क्योंकि आप कोई ना कोई गांव में हैं और उस गांव में सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं और आप ज्यादा अच्छे से समझते हैं कि उस गांव की क्या समस्याएं हैं। जब आपकी तरफ से हमारे पास ऐसी कोई पत्री आएगी, चिट्ठी आएगी, लेटर आएगा, तो हमें लगेगा कि नहीं, ये वाकई गंभीर समस्या है, इसका निराकरण होना चाहिए, क्योंकि हम तो हर जगह नहीं जाते हैं, आप आखिरी छोर के गांव तक रोज रोज जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हर प्रकार की समस्या जितने अच्छे से आप जानते हैं, हम नहीं जानते, आपके हमारे बीच में कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए कि सतत संपर्क बना रहे, किसी भी प्रकार की दूरियां नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पुनः मैं कह रहा हूं, आप बालाघाट जिले का बुद्धिजीवी वर्ग हैं, बालाघाट जिले की जो आगे की दिशा जो है वो निर्धारण करने के लिए आपका पूर्ण सहयोग चाहिए रहेगा, नहीं तो हमारी दिशा भटक जाएगी। तो ऐसे सभी लोगों को मैं सतत प्रणाम करता हूं। तो मैं तो ये भी बोलूंगा कि आप ऐसे किसी कागज में कभी भी कुछ भी लगे तो लिख के, जो लोग वाराणसी के हैं, वैसे मेरा एक कार्यालय वाराणसी में भी है, भैया नहीं, मैं उधर ही हूं, मैं इधर बस कार्यालय रखा हूं, कटंगी में है। कहीं भी कभी भी आते जाते आपको कोई भी बात रखे तो एक कागज में लिखिए, अपना नाम लिखिए, अपना नंबर लिखिए और वहां पे छोड़ दीजिए। मैं आऊंगा, पढ़ूंगा, आपसे संपर्क करूंगा, मुझे ऐसा लगेगा कि अपने को बैठ के चर्चा करनी है तो अपन चर्चा करेंगे। पर मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप सब लोग हमें अपने सुझाव दिया करिए, हमें उसकी जरूरत, हम इच्छा है हमारी कि आपके हमारे लिए सुझाव आए। इसके अलावा आप लोग की जहां तक एक पूरे संगठन के तौर पे दो हमारे को आवेदन आए हैं, दोनों ही ऐसे हैं कि जिसमें मेरे को लगता है कि हम सब मिलकर उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर पे समझिए कि जबलपुर संभाग के साथ जो गलत हो रहा है वो गलत होने हम नहीं। थोड़ा सा ये लेट हो गया, 15-20 दिन पहले आता तो विधानसभा चल रही थी, हम लोग रोज शिक्षा मंत्री जी से मिलते थे, हम चर्चा कर लेते। विक्की मामा सोच रहे होंगे कि मैं प्रश्न उठा देता। लेकिन हम चर्चा कर लेते, कोई बात नहीं, आज ये बात आई है, इसका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। और अध्यापक वर्ग 2 वाला विषय है, उसका भी निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। आप लोगों को कामकाज के दौरान भी जो समस्या आती है उससे अवगत कराइए, प्रयास करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोलता कि हम सब कर लेंगे, हमने तो अभी शुरुआत की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रयास करेंगे तो अपने प्रयास में जरूर सफल होंगे, निरंतर प्रयास होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में बता दूं, व्यक्तिगत स्तर पे भी हम ही नहीं, हमारे परिवार का पहले से सहयोग रहा है। मैं अगर अनसेरा के स्कूल की बात करूं तो अनसेरा का जो शासकीय प्राइमरी स्कूल है उसके लिए अलग से मेरे दादाजी ने 2.5 एकड़ जमीन देके रखी हुई है, नंदलाल भैया। जरामोगांव की बात करूं तो जरामोगांव की जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग जिस जगह पे बनी है उसकी लगभग 4 एकड़ जगह जो है हमारे द्वारा, दादाजी की द्वारा अभी भी मेरे पापा के नाम पे है। अभी मैं लगा हूं कि वो ट्रांसफर हो जाए। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा से एक पूरा परिवार जो है वो चाहता है कि सहयोग करें, आगे बढ़ें, और उसी दिशा में हम प्रयासरत हैं। मैं भी बहुत पढ़ लिख के आया, 32 साल की उम्र तक पढ़ता ही रहा, जो पढ़ना चालू किया था 4 साल से 32 तक पढ़ते ही एक्सपोजर भी मिला है सब जगह घूमने फिरने का। स्कूलिंग भोपाल में हुई, इंजीनियरिंग विदिशा से किए, तो दिल्ली रहे, यूपीएससी की तैयारी किए, मुंबई गए, एमबीए किए फाइनेंस में, यूएस गए, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से भी कोर्स किए, घूमते फिरते यहाँ पे हैं। उद्देश्य ये है कि शिक्षा और शिक्षा से जुड़े जितने लोग हैं
उनको पूर्ण रूप से सहयोग मिलना चाहिए। तो निश्चित तौर पर समझिए कि हम सब की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जहां तक जिले के अंदर अभी अनुपूरक बजट जो पेश हुआ था, जिसपे वित्त में सबसे बढ़िया किसी ने बोला था तो गौरव पारधी जी ने बोला। और जहां तक स्थानीय समस्याओं की बात है, मैं सबसे पहले मेरी दीदी लोगों से बोलूंगा कि आप लोगों की अगर पोस्टिंग को लेके जिले के अंदर की कोई समस्या है, जिले के अंदर की, बाहर की अभी हम आपको सब जिले वाले ही हैं, जिले के अंदर की लेके कोई समस्या है और आपस में कोई मतभेद नहीं है, तो हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि जिले के अंदर आप लोग जहां जहां जाना चाहते हैं वहां वहां आपको पहुंचा दें। और पहली चीज बहनों के लिए है, उसके बाद ही हम भाइयों की तरफ देखेंगे। जब वहां से पहला आवेदन बहनों का ही लिया जाएगा, हाँ पहला अधिकार, और मैं इस बारे में बहुत क्लियर हूँ। और इवन बाहर जिले से भी जो मेरे पास आवेदन आए हैं, तो मैंने तो बोला हूँ कि सबसे पहले बहनों को लाएंगे, उसके बाद भाइयों का नंबर लगाएंगे। तो निश्चित तौर पे समझिए, मैं जानता हूं कि आप लोगों के लिए सबसे कठिन काम रहता है, घर भी संभालना है और बाहर भी संभालना है, तो सबसे कठिन परिस्थिति आपके लिए है। तो हमारी तरफ से सबसे ज्यादा सहयोग आप लोगों के लिए रहेगा, आपके लिए कोई कमी होगी ऐसा कुछ नहीं। तो निश्चित तौर पे समझिए, किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं, और पुनः बोल रहा हूं कि आप लोग जुड़िए हमसे, हम तैयार हैं आपसे वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए, और किसी प्रकार का हमको जनप्रतिनिधि मतलब में कमी नहीं होनी चाहिए। और पूरा प्रयास रहेगा कि आपकी जो भी समस्या है उसका हम मिलकर निराकरण करें। साथ ही साथ हमारी तरफ से आपके लिए कोई मांग नहीं रहेगी, कभी भी ये निश्चित कर दे रहा हूं, सबके सामने मन से बोल के जा रहा हूं। मेरे नाम से अगर कोई आपसे मांग कर देगा तो कृपया करके उसका कोई सहयोग मत कीजिएगा। और पुनः आपकी समिति जिसने हमें यहाँ आने का सौभाग्य दिया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, माइकल भैया कहाँ गए? आप सबको धन्यवाद देते हुए मुझे आने का सौभाग्य देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। निश्चित तौर से गौरव भैया ने अपनी बात रखी और हमारा बहुत उत्साहवर्धन किया। गौरव भैया को मैं अपने अध्यापक संवर्ग की ओर से आश्वस्त कराना चाहता हूं, सभी सम्मानीय मंच पर विराजमान विधायक महोदय को मैं 2 लाइनों के माध्यम से अवगत करा दूं कि शिक्षक के अनुरूप हमारी गरिमा में इस समाज को जो शिक्षक ही